हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनपीसीएल रौतंबा राजस्थान साइट में जो आई है वैकेंसी। आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले एनपीसीएल नरोड़ा का वैकेंसी आया था, उसकी वीडियो मेरे इस चैनल में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनपीसीएल जो आपका राजस्थान में साइट है। आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में जानने वाले हैं कि आपको इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपको एज लिमिट चाहिए, सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए दो पोस्ट वैकेंसी निकल आई। पहला पोस्ट का नाम है कैटेगरी 2 स्टेफन ट्रेनी एसएनटीएन ऑपरेटर, और जो यहाँ जो दूसरा पोस्ट है उसका नाम यहाँ हो जाता है कैटेगरी 2 स्टेफन ट्रेनी एसएनटीएन मेंटेनर। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ऑपरेटर के लिए क्या आपको एलिजिबिलिटी मांग गया है और आपको मेंटेनर के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी मांग गया है। चलिए हम लोग करके सारा देख लेते हैं क्या आपको एलिजिबिलिटी मांगा गया है। तो देखिए एसएनटीएन जो ऑपरेटर के लिए उसमें टोटल आपका 152 वैकेंसी निकल के आ रहा है, और जो मेंटेनर है उसमें टोटल आपका 115 वैकेंसी निकल के है, जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर SC ST के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, EWS के लिए, UR के लिए यहाँ पर सीट सारा यहाँ पर बाइफरकेट किया गया। आप जाकर देख सकते हैं कितना कितना सीट अवेलेबल। और देखिए इधर आपको देखिए बैकलॉग वैकेंसी है, तो बैकलॉग वैकेंसी में भी यहाँ कुछ आपका बैकलॉग वैकेंसी भी निकल के आया है, वो भी आप देख लीजिएगा। और जो करंट जो न्यू वैकेंसी है वो भी आप देख लीजिएगा कितना निकल के आया है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें मेंटेनर का, तो इसमें देखिए ITI ट्रेड, अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मशीनिस्ट, टर्नर या वेल्डर्स, अगर आपने इन सारे ट्रेड से ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनपीसीएल मेंटेनर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसका सैलरी बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि देखिए एनपीसीएल आपका एक आपका PSU कंपनी है, यहाँ पर आपको काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पर आपको फ़ोन का रिचार्ज का पैसा भी आपको दिया जाता है। सोचिए इतना फैसिलिटी आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी आई है। देखिए अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI किया आपके लिए यहाँ पर 26 वैकेंसी है। अगर आपने फिटर ट्रेड से ITI किया आपके लिए यहाँ पर 52 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 25, मशीनिस्ट टर्नर के लिए 2 वैकेंसी निकल के आ रही है, वेल्डर के लिए 2 वैकेंसी निकल के आ रही है। देखिए वेल्डर ये सब के लिए थोड़ी कम वैकेंसी है, तो आप लोग इसमें निराश ना हो, क्योंकि देखिए आपको पता है काफ़ी लोग कम वैकेंसी देके फॉर्म नहीं भरते। तो आपको उसका फायदा उठाना और आपको फॉर्म भर के यहाँ पर जॉब लेना, क्योंकि आपको तो केवल एक सीट से मतलब है। आपको तो 2-3 सीट जितना भी सीट उससे मतलब नहीं है, आपको केवल एक सीट से मतलब है। आपको यहाँ फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। 100 रुपया फॉर्म फीस होने वाला। चलिए हम आगे देखने वाले कितना फॉर्म फीस यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, एनपीसीएल मेंटेनर के बारे में। उसके बाद जो यहाँ जो ऑपरेटर है उसमें आपका नॉर्मल अगर आपने 11-12 अगर आपने किया है PCM से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग उसके लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके लिए क्या आपको मांग गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके लिए भी अच्छा से एक बार। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए कैटेगरी 2 स्टेफन ट्रेनी, अगर आप ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ISC होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। याद रखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। आपको यहाँ पर PCM होना चाहिए 11-12 में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। कॉमर्स आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते, केवल साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर मेंटेनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका यहाँ 10th प्लस ITI होना चाहिए, 2 साल का ITI या तो फिर 1 साल का ITI। जहाँ मांग गया वेल्डर ट्रेड वहाँ पर आपको 1 साल का ITI वहाँ पर आपको नीडेड है, और जहाँ आपको 2 साल का ITI है वहाँ पर आपको 2 साल का ITI यहाँ नीडेड है। मैंने आप क्या बोला कि आपको अगर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है 10+2 आपका होना चाहिए PCM से। अगर आपको यहाँ पर मेंटेनर के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर ITI होना चाहिए उस रिलेटेड ट्रेड में जिसकी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको देखिए कुछ यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। ऑपरेटर और मेंटेनर के लिए मिनिमम हाइट आपका होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, और आपका वेट आपका मिनिमम होना चाहिए 45.5 kg आपका यहाँ मिनिमम वेट आपका यहाँ होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना आपको पैसा यहाँ दिया जाएगा। तो देखिए ऑपरेटर के लिए अगर हम यहाँ बात करें, ऑपरेटर के लिए जो अप्लाई करते हैं उसको यहाँ पर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेफन ट्रेनिंग आपको यहाँ 20,000 प्रति माह दिया जाएगा, और आपका जो सेकेंड ईयर होता है वहाँ पर आपको 22,000 दिया जाएगा। वहीं सेम आपका यहाँ पर मेंटेनर के लिए होने वाला है। अब यहाँ बात आती है यहाँ ट्रेनिंग क्या होता है। तो आपको पता होगा कि एनपीसीएल में 2 साल का पहले ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आपका यहाँ पर फाइनल यहाँ पर जॉब आपका लगता है। तो जब आप यहाँ ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो ट्रेनिंग बेसिस में आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 दिया जाएगा, और आपको सेकेंड ईयर में यहाँ पर आपको 22,000 यहाँ पर आपको पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए लेवल 3 के मैट्रिक्स आपको यहाँ पेमेंट दिया जाएगा 32,550 लगभग आपका यहाँ पेमेंट बनने वाला है टोटल मिलाकर। देखिए पेमेंट काफ़ी अच्छा है, तो आपको अभी से तैयारी करना है। पेमेंट काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ बात करें, अगर मैं एज की बात करें तो यहाँ पर आपको एज बताया गया है कि 11 सितंबर 2024 तक मिनिमम आपका एज होना चाहिए 18, और आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका 24 साल। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर एज में छूट की, तो जो SC ST उसके लिए 5 साल, जो OBC नॉन क्रीमी उसके लिए 3 साल, जो यहाँ पर पर्सन विद बैकवर्ड जो यहाँ पर
PWD उसके लिए यहाँ पर 10 साल, जो यहाँ पर PWD SC ST उसके लिए 15 साल, और जो यहाँ पर PWD जो है अदर बैकवर्ड कास्ट है उसके लिए 13 साल। और देखिए यहाँ पर काफ़ी एज लिमिट दिया गया, आप यहाँ अपना एज लिमिट देख लीजिएगा। मैं आपको नॉर्मल जो एज लिमिट जो होता है नॉर्मल जो कास्ट का, वो मैं आपको यहाँ बता देना, जो मैं आपको यहाँ बता दिया, बाकी आप देख सकते हैं। अब देखिए बात आती है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पर आपको जॉब मिलने वाला है। तो देखिए कैंडिडेट सेलेक्शन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट विच बी पोस्टेड एट रतंबा राजस्थान साइड। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये आपका राजस्थान साइड के लिए वैकेंसी है, तो आपको यहाँ पोस्टिंग भी राजस्थान में ही होने वाला है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए ना, अब देखिए लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग आपका 2 साल होने वाला है। ट्रेनिंग के बाद आपका देखिए डिटेल ऑफ बॉन्ड कुछ यहाँ लिखा हुआ है बॉन्ड के बारे में, तो वो बाद में देखिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर आपका पहले आपका यहाँ पर होने वाला है प्रीलिमिनरी टेस्ट होने वाला है, फिर आपका यहाँ एडवांस टेस्ट होने वाला है। तो प्रीलिम्स टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? प्रीलिम्स केवल आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई इन नेचर है, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन होगा मैथ का, 20 क्वेश्चन होगा साइंस का, और आपको 10 क्वेश्चन होगा जनरल अवेयरनेस का। तो देखिए अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, देखिए जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस नहीं होता है, जनरल अवेयरनेस आप जितना ही पढ़े उतना कम है। तो आपको यहाँ मैथ और साइंस में आपको यहाँ फोकस करना है, आपको ये एग्जाम को निकाल लेना है। 3 मार्क्स मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क्स मिलेगा आपका नेगेटिव आंसर के लिए मिलेगा। देखिए इसको आपको देखिए क्वालिफाई करने के लिए, पहला पेपर क्वालिफाई करने के लिए अगर आप यहाँ जनरल है तो आपके लिए यहाँ 40% मार्क्स मांगे। अगर आप यहाँ पर SC ST OBC किसी में आते हैं, आपको यहाँ 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आपका फिर सेकेंड पेपर आपका क्वालिफाई होगा और आप सेकेंड पेपर में बैठ पाएंगे। अगर आप यहाँ पर पहला पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको यहाँ सेकेंड पेपर में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एडवांस टेस्ट क्या होने वाला है। तो एडवांस टेस्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो एडवांस टेस्ट देखिए लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट जो यहाँ पर स्टेज 1 पास करेंगे उसको यहाँ पर स्टेज 2 मौका दिया जाएगा बैठने के लिए। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी 2 स्टेफन ट्रेनिंग ऑपरेटर द लेवल। देखिए जो यहाँ पर जो कैटेगरी ट्रेनिंग जो यहाँ पर जो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है कि ऑपरेटर के लिए हमको PCM मांगा है, तो आपको यहाँ पर PCM से मतलब आपको यहाँ 11th-12th लेवल का आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन, और वहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर होने वाले हैं। और जो यहाँ जो मतलब कि मेंटेनर के लिए अप्लाई करेंगे तो मेंटेनर के लिए आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब दोनों में आपको यहाँ 50 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा दोनों में। लेकिन अगर आप मेंटरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो ITI में ट्रेड है आपको उससे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 11-12 के बेसिस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ 11-12 वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए एक तरह से मैं देखूँ तो यहाँ पर जो मेंटेनर वाला ही सिलेबस ईजी, क्योंकि देखिए 11-12 का सिलेबस थोड़ा हार्ड होता है साइंस फील्ड का, तो एक तरह से यहाँ मेंटेनर वाला जॉब ही यहाँ पर एक तरह से ईजी है, हम यहाँ बोल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ देखिए क्वालिफाई के लिए यहाँ पर 30% चाहिए जनरल को और 20% चाहिए SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर सबको। लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है तो आप ये मार्क्स को आपको नहीं देखना है, क्योंकि देखिए आपका मेरिट बनने वाला है, तो आपको केवल क्वालिफाई मार्क्स लाने के बाद आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, आपको अच्छा मार्क्स लाना तभी आपका मेरिट बनेगा। अगर आप यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस अगर आप यहाँ पास कर जाते हैं, फिर आपको यहाँ स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ फिर बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट के बाद फिर आपका यहाँ फाइनल ज्वाइनिंग होने वाला है। देखिए यहाँ स्किल टेस्ट यहाँ भी आपको दिया हुआ है। देखिए स्किल टेस्ट की अगर बात करूँ तो स्किल टेस्ट केवल आपका मेंटेनर के लिए होने वाला है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट केवल आपका मेंटेनर के लिए होने वाला है। अगर आप यहाँ ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट फिर आपको वहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अगर आप यहाँ ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर आप यहाँ मेंटेनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपको ITI मांग गया, वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है। स्किल टेस्ट आपको केवल क्वालिफाई करना है। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका वहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए मेंटेनर वाला के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा है, लेकिन वहाँ पर एग्जाम पैटर्न थोड़ा ईजी है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर अगर आप जनरल है तो आपको यहाँ 50% मार्क्स चाहिए, अगर आप यहाँ OBC है तो आपको यहाँ पर 40% मार्क्स चाहिए, OBC SC ST जो भी है। तो आपको इतना मिनिमम मार्क्स ले आना है बस क्वालिफाई करने के लिए। स्किल टेस्ट कोई मैटर नहीं करता, मैटर आपको क्या करता है जो आपका मेंस एग्जाम है उसका आपका मार्क्स मैटर करता है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगेन थैंक्स।